सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, देखने वाले हैं कि कब हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डिलीवरी कब होगी बेबी की एंड वो कौन से मंथ में लाई करेगा। तो ये सब हम कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स। तो वो देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो ये सब आज कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नोट। एंड ये आपके जो हमारे नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एंड ये जो ऊपर वाला क्यूआर कोड है दिस इज़ फॉर अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारे गायनेक और ऑप्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, है ना। तो उसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ द एस्टिमेटेड डेट व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमन इज़ लाइकली टू डिलीवर, है ना, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और अर्ली अल्ट्रासाउंड। तो उसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है, ठीक है, जो ड्यूरेशन है या जो मंथ है आप उससे कैलकुलेट करो, या तो अर्ली अल्ट्रासाउंड्स कराएंगे जब प्रेगनेंसी के बाद, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ आपका नेगल्स रूल। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो इसमें कुछ फॉर्मूला यूज़ होता है। क्या है फॉर्मूला? आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है इट इज़ इक्वल टू लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ। ठीक है, तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है या आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, डेट है आपकी, जो आप उससे ऐड करेंगे किससे? 9 मंथ से। देन वी हैव टू ऐड 7 डेज टू इट, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाएगी। या तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड माइनस 3 मंथ्स। ठीक है, ये करने के बाद फिर आप 1 ईयर ऐड करेंगे प्लस 7 डेज ऐड करेंगे, तो उससे भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कितना है 10th जनवरी 2024, देन ऐड 9 मंथ्स। ठीक है, आपने 9 मंथ ऐड किया तो कितना हो गया? 10th जनवरी में आपने जब 9 मंथ ऐड किए तो वो 10th अक्टूबर बन गया। नाउ दिस 10th अक्टूबर को आपको 7 डेज ऐड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड आपको कितना मिल जाएगा? वो 17th अक्टूबर 2024। तो ये आपकी निकल जाएगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कितनी? 17th अक्टूबर 2024। सिंपल, बहुत इजी है एंड ये इस वे में हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या? अब हमने जो ये फार्मूला लगाया कि हमने 9 मंथ ऐड किए फिर 7 डेज ऐड किए, ये किस बेसिस पे है? कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो या आपके जो रेगुलर साइकिल्स हैं, ओवुलेशन एकदम 14 डेज़ में हो रहा है, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा इससे निकालना। तो इसकी लिमिटेशन भी वही है कि इट अज्यूम्स रेगुलर 28 डेज साइकिल एंड ओवुलेशन ऑन डे 14। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट एक्यूरेट इन इरेगुलर साइकिल्स, डिलेड ओवुलेशन और असिस्टेड कॉन्सेप्शंस। तो इन कंडीशंस में ये वाला फॉर्मूला आपका इतना काम नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू यूज़ द सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ आपका अल्ट्रासाउंड बेस्ड ईडीडी। इसमें क्या होता है कि यूज्ड व्हेन एलएमपी इज़ अनसर्टेन और अनरिलायबल, है ना। जब आपको एलएमपी लास्ट आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड याद नहीं है या कंफ्यूज हो रहे हो, तब उस केस में आपको इस मेथड के लिए जाना है। तो इसमें क्या करते हैं, आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड है आपको वो लेना है, एंड इसमें आपको जो CRL मेजरमेंट करना है। नाउ व्हाट इज CRL? इट इज़ अ क्राउन रंप लेंथ। ठीक है, क्राउन रंप लेंथ आपको मेजर करनी है, मतलब अल्ट्रासाउंड के थ्रू मेजर करते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द फीटस का लेंथ है ये, बेबी के जो टॉप हेड से लेके बॉटम ऑफ द बटॉक्स तक। तो जो उसका लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका CRL मेजरमेंट, दैट इज़ आपका क्राउन रंप लेंथ। तो इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट, एंड इसी में आपको जो डेट मिलेगी उस अल्ट्रासाउंड के हेल्प के थ्रू आपको कितनी है? प्लस माइनस 5 या 7 डेज़ के अंदर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाएगी। एंड अगर सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन करते हैं, जैसे आपका BPD दैट इज़ आपका बाईपिरामिडल डायमीटर या फीमर लेंथ का अगर लेते हैं, तो उस हिसाब से जो भी निकलेगा डेट दैट विल हैव अ एक्यूरेसी ऑफ +10 या -10 एंड 14 डेज़, है ना। तो ये हो गया आपका अल्ट्रासाउंड बेस्ड EDD। सिंपल, एंड व्हेन इट इज़ प्रेफर्ड, अगर इरेगुलर साइकिल्स हैं या IVF प्रेगनेंसी हो रखी है या अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है, तो उस सब कंडीशंस में दिस इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द EDD। क्लियर? फाइनली एक और तरीका है दैट इज आपका फंडल हाइट मेजरमेंट। इट इज़ यूज्ड व्हेन LMP एंड अल्ट्रासाउंड्स आर अनअवेलेबल। फंडल हाइट इन सेंटीमीटर्स आपको लेना है, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू गेस्टेशनल एज इन वीक्स आफ्टर 20 वीक्स, है ना। एंड फाइनली आपका जो लेस एक्यूरेट कंपेयर टू LMP एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है लेकिन इट इज़ लेस एक्यूरेट। फाइनली एक और तरीका है आपके पास प्रेगनेंसी व्हील या ऑनलाइन कैलकुलेटर्स। तो दीज आर द क्विक एस्टिमेशन टूल्स बेस्ड ऑन द LMP। इसमें भी आपको LMP इनपुट डालना है, एंड आपको जो आउटपुट मिलेगा EDD के फॉर्म में, यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर रैपिड EDD कैलकुलेशंस। तो ये हो गया आपका प्रेगनेंसी व्हील या ऑनलाइन कैलकुलेटर्स। बात करें इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, तो इट हेल्प्स इन एंटीनेटल केयर प्लानिंग, शेड्यूलिंग अल्ट्रासाउंड्स एंड चेकअप्स,
टाइमिंग फॉर फीटल ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग। इस वे में आप ग्रोथ को मॉनिटर भी कर सकते हैं, या कि बेबी का लेंथ प्रॉपरली इंक्रीज़ हो रहा है, या बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, या इंट्रा ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही है कुछ, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसमें इट विल बी हेल्पफुल। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग फॉर इंडक्शन और सीजेरियन सेक्शन। हाँ, इसमें भी आपको हेल्प करेगा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही लेनी है या वी हैव टू गो फॉर द सीजेरियन सेक्शन। इट प्रिवेंट्स प्री टर्म और पोस्ट टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। इंडक्शन प्लान्ड इफ प्रेगनेंसी एक्सीड 41 वीक्स, है ना। तो उसके बाद आपका है मॉनिटरिंग फीटल मैच्योरिटी, भी आप इससे कर सकते हैं। इट इंश्योर्स डिलीवरी एट ऑप्टिमल फीटल मैच्योरिटी दैट इज़ मोर देन और इक्वल टू 37 वीक्स। एंड फाइनली इट रिड्यूसेस द पेरीनेटल रिस्क, प्रिवेंट्स स्टिल बर्थ, फीटल डिस्ट्रेस एंड कॉम्प्लिकेशन इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसीज। तो ये उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो गए। एंड लास्ट में आपका जो एक्यूरेसी है वो कितना कितना है, अगर आप फर्स्ट टाइमेस्टर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, जिसमें आप CRL लेंथ ले रहे थे, तो उसमें जो एक्यूरेसी आती है आपको बस उससे +-5-7 करना है डेज़। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से करेंगे मेथड से, तो इट इज़ एक्यूरेट इफ़ रेगुलर साइकिल्स हैं तो बहुत एक्यूरेटली आएगा आपको, +n-2 डेज़ का उसमें होता है। एंड आपका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड्स हैं उसमें दिस इज़ मॉडरेट एक्यूरेट, एंड इसमें जो एरर आ सकते हैं, ठीक है, इट कुड बी +or-10 to 14 डेज़। क्लियर। तो ये था आपका टोटल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर। एंड काफ़ी छोटा टॉपिक है एंड काफ़ी इजी टॉपिक है, एंड हाँ एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी है, तो आप ज़रूर से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।